रहे हैं। कैसे बताऊं जिगर टुकड़े टुकड़े हो रहा है। का बात क्या है? का सुनो जो तुम्हारे अब्दुल्ला है वो कभी वापस नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। कौन है अब्दुल्ला? जानते हो ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सबसे छोटे बेटे हैं। लेकिन जिस तरह हजरत याकूब को हजरत यूसुफ सबसे प्यारे थे, उसी तरह हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे प्यारे थे। गौर करना प्यारे, अल्लाह अकबर जब आए हैं हरम शरीफ के अंदर और उसने कहा था करके कि आपका अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। बैठ जाइए, देखिए जो भी आएगा यही आएगा। बैठ जाइए। नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत शबीर बरकाती, शायर इस्लाम हजरत शबीर बरकाती, हजरत फारूक बरकाती, हजरत दिलवर शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाएं, क्योंकि जो भी आएंगे मेंबर शरीफ ही पे आएंगे। माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र दुआ माशाअल्लाह। ले फारूक भाई माशाअल्लाह ये ड्यूटी ले लिया। अल्लाह का शुक्र। बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। देखिए शबीर भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, फारूक बरकती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और माशाअल्लाह दिलबर भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जो भी माशाअल्लाह तशरीफ रखें, अंदर बैठ। थोड़ी देर गुफ्तगू कर लें। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाइए और जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर भाई शबीर साहब और भाई फारूक बरकाती साहब और हमारे दिलबर भाई, इंशाअल्लाह ये सब सारे लहजे आपके सामने रहेंगे और फिर पूरी रात आप सुनेंगे भी और देखेंगे। तैयार हैं आप लोग? जितने लोग तैयार हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस इतने बड़े मजमे में अगर कोई एक बंदा हो तो खड़े होकर नारा लगा दे सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत आमीना कहने लगी अब्बा जी अब्दुल्ला आएंगे तभी खाना खाऊंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में गए, खबर मिली और मुझे बता जिसको हर इंसान की ये फितरत है कि सबको छोटे बेटे प्यारे होते हैं, है कि नहीं? औलाद छोटी औलाद तो सभी प्यारी होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्यारे होते हैं। आपने देखा होगा कि इंतकाल के वक्त भी माँ बाप को सबसे ज्यादा छोटी औलाद याद आती है। ये बात सच्ची है कि नहीं? भाई जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए, माहौल खराब ना करें। हुजूर देख रहे हैं, बैठ जाइए, बस उनकी महफिल खराब ना करें। बस गौर करें, छोटी औलाद सबको प्यारी होती है। हजरत अब्दुल्ला सबसे छोटे थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हाथ रखा सीने पे हरम शरीफ में बैठ गए। ऐसा लगता था जैसे पैर के नीचे से जमीन निकल गई हो। आए थे अब्दुल्ला का पता लेने के लिए। ख्याल आया चलो अब्दुल मुत्तलिब घर चलो। अब जब घर की कदम तरफ कदम बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो, कदमों पे बोझ हो गया हो। कदम बढ़ाते हैं लेकिन कदम पीछे हट रहे हैं। अल्लाह
अकबर। हिम्मत और हौसले के बाद जैसे आप रात के सन्नाटे में अपने दरवाजे पर पहुंचे हैं, अभी दरवाजे पर पहुंचे थे कि हिम्मत जवाब दे जाती है, घर का दरवाजा पार करना पुलसरात पार करने से कम न था, इसलिए कि ख्याल आ रहा था अंदर जाऊंगा, आमिना अब्दुल्ला के बारे में पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। अभी जाके दरवाजे से टेक लगाई है, खड़े हो जाते हैं, लेकिन हजरत आमिना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पैरों की आहट सुन लेती हैं, तोड़ करके दरवाजे पर आई हैं, कहती बाबा आ गए? हाँ बेटी आ गया हूँ, मेरे अब्दुल्ला का कुछ पता चला? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं आमिना जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही थी अब वो अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे, इतना सुनना था। नबी की अम्मी जमीन पे बैठ जाती हैं, रो के कहती बाबा क्या कहना चाहते हो? का बेटी तेरा अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो गया है, इतना सुनना था। हजरत आमिना ने अपने शिकम पे यूं हाथ रखा है, आसमान की तरफ देख के कहा था ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने तो अभी बाप का चेहरा तक नहीं देखा था, इसके दुनिया में आने से पहले मेरे मालिक से यतीम क्यों कर दिया गया है? इतना कहने की देर थी, गैब से आवाज आती है आमिना उदास न हो, हमने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि सारे जमाने के यतीमों को महबूब को यतीमों का सहारा बना दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना उठी। अब जरा गौर करना, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ। कई मुफस्सिरीन ने कई तफसीरें बयान की हैं कि हुजूर के आने के बाद भी तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो सकता था, आने से पहले ही क्यों इंतकाल हुआ? मुफस्सिरीन फरमाते आओ बड़े भाई की तरह कहने वालों, गाँव के पंचायत की चौधरी की तरह कहने वालों, अपने नबी की शान जरा देखो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं खुदा ने हजरत अब्दुल्ला को इसलिए विलादत से पहले हजरत अब्दुल्ला को जिंदगी उनकी खत्म कर दी ताकि अगर उसके बाद अब्दुल्ला जिंदा रहते तो हो सकता था कि उन्हीं की हजरत आमिना के शिकम से कोई और भी एक बेटा पैदा हो जाता। अगर वो बेटा पैदा हो जाता फिर मेरे हुजूर को बड़ा भाई कहता, मेरे हुजूर को बड़ा भाई कहता, मेरे हुजूर को कोई बड़ा भाई कहे ये मेरे खुदा को गवारा नहीं है। अगर सगा भाई भी अगर मुस्तफा को भाई कहे खुदा को गवारा नहीं, मुस्तफा को अपने जैसा कहे तो मेरे खुदा को गवारा कैसे हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। आओ फतवा लगाने वालों जरा करीब आओ, महफिल मिलाद में आकर के बैठो, खुदा करे कि तुम्हें अक्ल सलीम अता हो जाए। बैठो मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आकर के। अब जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। इधर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ है, उधर हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। तुम एक दिन की मिलाद से तुम चढ़ जाया करते हो, एक दिन नबी के नाम का जलसा कर लिया जाए तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। अब हजरत आमिना की ज़बानी सुन, मैं कहूंगा तो कहोगे ये बरेलवी मौलवी था। इमाम अहमद रजा की आपको रिवायत बताऊं तो कहोगे वो इश्क में कह गए, आ क्यों ना तुझे नबी की अम्मी की ज़बानी सुना दूं। हुजूर की वालिदा क्या कहती हैं? फरमाती जब मेरे शिकम में हजरत अब्दुल्ला की अमानत आई, फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जा रहे थे, दिन संवरते जा रहे थे। जैसे हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ है, सैयदा आमिना सुबह को भी रो रही हैं, शाम को भी रो रही हैं, रात भी रो के गुजर रही है, दिन भी रो के गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि आमिना बड़ी बेकरार रहती है। एक दिन हरम शरीफ में जाते हैं, जाने के बाद काबे का गिलाफ थामा है, रो के कहते हैं ए मेरे परवरदिगार तूने मुझे 10 बेटे दिए थे, अगर एक चला गया तो मैं 9 को देख के तसल्ली हासिल कर लूंगा, मगर मेरे मालिक आमिना के आंसू नहीं देखे जाते हैं, आमिना का दर्द नहीं देखा जाता है। या अल्लाह वो सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है। उसकी जिंदगी के कुछ दिन बहारों के गुजरे थे, मेरे मालिक तूने शौहर की नेमत उससे ले ली। ए मेरे परवरदिगार आज काबे का मुतवल्ली काबे का गिलाफ थाम के तुझसे एक सवाल कर रहा है, मेरे मालिक आमिना को एक ऐसा सहारा दे दे जो कि आमिना की खुशी का जरिया बन जाए, आमिना की तसल्ली का जरिया बन जाए। इतनी बात अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के खिलाफ को पकड़ के कही थी। हातिब कैफी की आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमिना के सहारे की बात करता है, हम आमिना की गोद में जो बच्चा देंगे वो सिर्फ आमिना का सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आए। समझ रहे हैं ना सारे लोग?
फरमाया अब्दुल मुत्तलिब हम ऐसा बेटा भेजने वाले हैं जो सिर्फ आमिना का सहारा नहीं सारे जमाने का सहारा बन के आएगा। अल्लाह अकबर। अब आओ हुजूर का मिलाद सुनो। हजरत आमिना फरमाती हैं जैसे जैसे दिन चढ़ते जाते थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जाते थे। अल्लाह अकबर। जरा गौर करना प्यारे, जरा गौर करना मेरी बात पर। फरमाती हैं हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझे मुबारकबाद पेश करता रहा। हर नबी हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, मुबारकबादियां पेश होती रही। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, पांचवा महीना आ गया है। फरमाती जब पांचवा महीना आया एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। कहां कहां रोकोगे हुजूर के विलादत को, विलादत के तस्करे को, कहां कहां रोकोगे नबी की बातों को। आओ हरम शरीफ में हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। उसी तवाफ के दरमियान अल्लाह अकबर मक्के के कुछ खास लोग इकट्ठा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और आके कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? का एक शिकायत है तुमसे। कहा कौन सी शिकायत? कहा तुम खानदान कुरैश के सरदार हो, काबे के मुतवल्ली हो। कहते हुए हिचकिचाहट हो रही है। आपने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो? कहा सुनो हमारे अरब का दस्तूर है। कहा कौन सा? कहा कि अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल करता है तो 1 साल तक औरत सोग मनाया करती है। कहा हाँ मनाया करती है, मगर बताइए तो सही आपके बेटे की बीवी आमिना सुना है उसने अपने शोहर का गम मनाना छोड़ दिया है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हम नहीं कहते, पूरे मक्के की औरतें कहती हैं आपकी बहू आमिना इत्र लगाया करती है, खुशबू लगा के गलियों में गुजरा करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतना सुनने के बाद गर्दन झुका देते हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं।